बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आप दुनिया में जिस मर्जी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, आपका जो मर्जी पेशा हो, आप जो स्किल्स भी करते हों, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक दिन उसके ऊपर महारत हासिल हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में तरक्की का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। पाब्लो पिकासो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर होकर गुजरा है। एक दिन ये किसी बाजार में जा रहा था तो वहाँ उसको एक औरत ने पहचान लिया और उसे रोक लिया। उसे कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसी दौरान उसने अपने पर्स से एक कॉपी और पेंसिल निकाली और उस पिकासो को कहा कि इसके ऊपर मेरे लिए एक पेंटिंग बना दे। पिकासो ने वो कलम पकड़ा और उस वर्क के ऊपर एक पेंटिंग ड्रॉ की विदिन 30 सेकेंड्स और उस औरत को कहा कि ये पेंटिंग आप अपने पास रखो और आप जहाँ भी जाओगी इस पेंटिंग को अगर आप बेचना चाहो तो वो 30 लाख में बिकेगी। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। वो घर गई और सोचने लगी कि 30 सेकंड की पेंटिंग जो है वो 30 लाख की कैसे हो सकती है। वो अपने करीबी म्यूजियम में चली गई। वहाँ जब उसने अपनी पेंटिंग दिखाई जिसके नीचे उस शख्स के पाब्लो पिकासो के सिग्नेचर भी थे, तो उस म्यूजियम ने कहा कि हम आपको इसके 30 लाख देंगे। उसकी हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ। फिर वो मज़ीद बेकरार हो गई कि वो पाब्लो पिकासो को दोबारा मिल सके। इसी दौरान उसे पता चला कि कुछ दिन बाद उसके करीबी शहर में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने जा रहा है। तो उसने ये फैसला किया कि वो दोबारा पाब्लो पिकासो को मिलेगी। जब वो दिन आया तो वो दोबारा उसके सामने पेश हो गई और उसे वही वाकया याद कराने लगी। तो पिकासो ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उस औरत ने कहा, ये जो आपने 30 सेकंड में मुझे ये पेंटिंग बना के दी थी जिसका आपने कहा था कि वो 30 लाख ही है, क्या आप ये स्किल मुझे सिखा सकते हैं सो मैं भी रातों रात अमीर बन जाऊं। तो पिकासो ने एक लंबा सांस लिया। उसने कहा 30 सेकंड की पेंटिंग के लिए उसने मुसलसल 30 साल प्रैक्टिस की है। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो 30 सेकंड की पेंटिंग के 30 लाख रुपए वसूल कर सकता है और इस काबिल हो गया है। आप भी अगर कोई भी शोबे में जा रहे हैं, किसी भी स्किल के साथ हैं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी भी इस दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते हैं।